साथियों नमस्कार। ये मेरा पार्ट आज का 33 है और इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ मेरे पिताजी अंधविश्वास में इतना लिप्त हो गए कि वो कभी अंधविश्वास से हटकर कुछ सोचना ही नहीं चाहते थे और ना ही ये जानना चाहते थे कि ये जो मेरे शरीर में बीमारी लगी हुई है ये कैसे दूर होगी। और अंधविश्वास की लत की वजह से उनका बीमारी और बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते ऐसे ही किसी व्यक्ति ने उनको बता दिया कि एक पतारा गांव था। एक पतारा गांव में एक वैद्य जी जड़ी बूटियों से गठियावात को या बहुत सारी बीमारियों को सही करते हैं। साथियों वहाँ पर इतनी भीड़ लगती थी, मैंने सुना था अपने पिताजी के मुख के द्वारा ही कि उस गांव जाने के लिए साधन भरपूर नहीं मिल पाते थे, तो लोग ट्रैक्टरों में ट्रालियों में बैठकर और उस गांव तक जाते थे। और वो पतारा गांव अब किधर है तो ये तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश की नहीं और कभी भी। और शायद मेरे गांव से 100 किलोमीटर के आसपास है, ये मुझे आइडिया है। क्योंकि वो जब वो पतारा गांव गए थे तो सुबह 4 बजे घर से निकले थे ट्रैक्टरों के द्वारा। तो बता रहे थे बहुत भीड़ थी वहाँ पर और लाइन लगती थी और माइक से अनाउंस होता था। वहाँ पर पुलिस भी लगती थी जनता को संभालने के लिए। और कई उन्होंने हादसे भी बताया कि ट्राली पलट गई, कई लोग उससे जख्मी भी हुए, हाथ पैर टूट गए, ऐसी ऐसी कहानियाँ उन्होंने बताई भी थी। तो किसी ने बताया होगा उस गांव के बारे में, तो वो वहाँ अपनी गठियावात के इलाज के लिए उस पतारा गांव में गए और उस वैद्य से दवाई लाए। उस दवाई को पीस करके पीना था। तो उस दवाई को वो पीते रहे, लेकिन उस दवाई से शायद उन्होंने उस दवाई को 2-3 महीने ही यूज किया था, ये मुझे याद है, क्योंकि आराम ही नहीं मिला उससे, तो इसलिए उन्होंने वो फिर बंद कर दी। तो साथियों इस कहानी का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बीमारियाँ होती हैं वह अच्छे उपचार से ठीक होती हैं, ना ही किसी झाड़ फूंक से, ना ही किसी जड़ी बूटी से। क्योंकि प्रॉपर उसका अच्छा सा इलाज करवाना चाहिए, तभी बीमारी हमारे शरीर से दूर भाग सकती है। और हमारे पिताजी अंधविश्वास तो कई प्रकार का होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई मूर्ति पूजा की हो। अब जिससे वो बीमार थे, जाना चाहिए अच्छे डॉक्टर के पास, लेकिन वो पहुंच रहे हैं कहीं। तो एक अंधविश्वास मतलब किसी बात को डायरेक्ट स्वीकार कर लेना, है ना। तो ऐसा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अपना स्वस्थ जीवन चाहिए, हमारे पिताजी के तरह ना भटकें। और अगर बीमार हैं, ऐसा रोग है, तो आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर अपना उपचार कराएं और स्वस्थ रहें। इसी बातचीत के अनुसार मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।